सीमा हैदर एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में हो रही है। सारी हदें और सरहदें पार कर पाक से प्रेम का पैगाम लेकर आने वाली सीमा की प्रेम कहानी के सोशल मीडिया से लेकर सड़कों और चौबारों तक चर्चे हैं। सीमा से जुड़े नए नए दावे भी सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। कोई सीमा को जासूस बता रहा है तो कोई आतंकवादी करार देकर देश की सुरक्षा का हवाला दे रहा है, कोई उसके मुस्लिम होने पर सवाल उठा रहा है तो कोई पाकिस्तान से धमकियां देकर उसे लौटाने की बात कह रहा है। इतना ही नहीं, अब सीमा पार से उसके प्यार के जहां कई किस्से सामने आ रहे हैं तो वहीं सीमा के भारत आने से एक भारतीय पॉलिटिशियन का हाथ होने का दावा भी किया जा रहा है। खैर, इन सवालों के जवाब हम अगले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल सीमा हैदर के मामले में और भी कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे वो भारत में रह सकती है नहीं, पाकिस्तान से आने वाले लोगों को दी जाने वाली नागरिकता को लेकर कानून क्या कहता है, अगर वो मुस्लिम से हिंदू बनी तो क्या नियमों में ढील दी जाएगी और उनके मामले में क्या कुछ हो सकता है। आज हम यह सब जानेंगे। इससे पहले पाकिस्तान से आई इकरा की कहानी का क्या हुआ था दुखद अंत, सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी या नहीं, और इस पर क्या कहता है देश का कानून, और जानेंगे साथ ही सुरक्षा एजेंसियों से इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई और इसके क्या परिणाम हो सकते थे। नमस्कार, जय जैन, जय श्री राम, सत श्री अकाल। मैं हूं पंकज जैन, आप देख रहे हैं पंकज का पंच। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमें कमेंट्स कर बताइए कि सीमा पार से प्यार का पैगाम लाने वाली सीमा को भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए या फिर उसे वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। साथ ही यह भी बताइए कि सीमा पार से प्यार का पैगाम लेकर आने वाली पाकिस्तानी भाभी का प्यार संयोग है या फिर साजिश। प्यारे दर्शकों, सीमा के भारत आने से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों की नजर भी सीमा पर लगातार बनी हुई है। लेकिन प्रेम के नाम पर दुश्मन देश पाकिस्तान से भारत आना यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे कुछ दिनों पहले इकरा भी भारत आ चुकी है। इकरा की प्रेम कहानी का अंत बेहद दुखद था। उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इकरा सन 19 साल की लड़की थी जिनको लूडो खेलते हुए भारत में रहने वाले मुलायम सिंह यादव से प्यार हो गया था। इकरा भी नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी, लेकिन इससे पहले उन्होंने काठमांडू के एक मंदिर में मुलायम से शादी कर ली। अपनी शादी के बाद दोनों बेंगलुरु आ गए, जहां पर उन्होंने अपना नाम राबा यादव रख लिया था। लेकिन बाद में बेंगलुरु पुलिस ने इकरा और मुलायम को इसी साल जनवरी में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद फरवरी में इकरा को बागा बॉर्डर पर पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। इसी तरह पाकिस्तान की सीमा गुलाम हैदर को नोएडा के सचिन से पबजी के जरिए इश्क हुआ। 27 साल की सीमा अपने 4 बच्चों के साथ गैर कानूनी तरीके से उनसे मिलने भारत आई। उन्होंने बच्चों के नाम बदले और अब कथित तौर पर अपना धर्म भी बदल लिया है। भारत में गैर कानूनी तरीके से एंट्री के कारण उन पर एफआईआर भी हुई, जिसमें जमानत मिलने के बाद अब वो सचिन के नोएडा स्थित घर पर रह रही हैं। इन सबके बीच इस वक्त लोगों के चहन में कानूनी पेचीदगियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वाभाविक भी है, कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे वो भारत में रह सकती हैं या नहीं, पाकिस्तान से आने वाले लोगों को दी जाने वाली नागरिकता को लेकर कानून क्या कहता है, अगर वो मुस्लिम से हिंदू बनी तो क्या नियमों में ढील दी जाएगी या फिर उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से भागकर आई इकरा को वापस डिपोर्ट कर दिया गया था। तो क्या सीमा हैदर को भी इसी तरह डिपोर्ट कर दिया जाएगा? तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहता है कानून। पहला सवाल उठा है कि सीमा हैदर भारत में रह सकती हैं या नहीं। तो जवाब है कि भारत में एंट्री लेने के भी कई नियम हैं। पासपोर्ट एक्ट 1920 कहता है कि उस शख्स के पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा लेना चाहिए, भारत में रहने की अनुमति होनी चाहिए। फॉरेस्ट एक्ट 1946 कहता है कि अगर विदेशी भारत आते हैं तो वीजा की अवधि तक ही यहां रह सकेंगे। इसके अलावा यहां इससे जुड़े अलग अलग ऑफिसेज में एंट्री करानी होती। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आशीष पांडे कहते हैं कि इस पूरे मामले को यदि हम देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि इन्होंने भारत में गैर कानूनी तरीके से एंट्री ली है। इस तरह ये अवैध प्रवासी हैं। अगर कोई इंसान देश में गैर कानूनी तरीके से एंट्री लेता है तो कानून कहता है कि उसे डिपोर्ट किया जाना चाहिए। उसे निर्वासन की प्रक्रिया अपनाते हुए वापस उसी देश में भेज दिया जाएगा जहां से वो आया है। अब यदि हम फॉरेन एक्ट की बात करें तो फॉरेन एक्ट कहता है कि ऐसे लोग जो भारत में गैर कानूनी तरीके से पहुंचते हैं या वीजा की तय अवधि गुजरने के बाद भी यहां बने रहते हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। उन्हें 5 साल की जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सीमा हैदर के मामले में इसी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। अभी उन्हें बेल मिली है और यह केस अभी चलेगा। मामले में उनका जुर्म सिद्ध भी होगा क्योंकि उन्होंने स्वयं कबूला है कि उन्होंने भारत में गैर कानूनी तरीके से एंट्री ली है। उनका कहना है कि उन्हें मालूम नहीं था कि भारत में एंट्री का तरीका गैर कानूनी है। इस मामले में उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं होने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या सीमा को भारतीय नागरिकता मिलेगी?
तो आइए यह भी जान लेते हैं। इस संबंध में अधिवक्ता आशीष पांडे कहते हैं कि भारत में नागरिकता पाने के कुछ तरीके हैं। जैसे जिस समय भारत में संविधान लागू किया गया उस समय जो भी भारत में मौजूद था उसे नागरिकता मिल गई। अगर आप भारत में पैदा होते हैं तो यहाँ की नागरिकता मिल जाती है। तीसरा तरीका रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे अगर यहाँ का लड़का दूसरे देश की लड़की से शादी करता है या विदेशी लड़की भारतीय लड़के से ब्याह करती है तो वो भारत में नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चौथा तरीका, अगर भारत में 11 से 15 साल से रह रहे हैं तो भी नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। इन मामलों में नागरिकता तभी मिलेगी जब भारत में आपकी एंट्री गैर कानूनी तरीके से ना हुई हो। लिहाजा सीमा हैदर का मामला भारत में नागरिकता के किसी भी पैमाने में फिट नहीं बैठता है। इसलिए वर्तमान हालतों के आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती है। भविष्य में कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के बाद यह संभव है, लेकिन इसकी राह इतनी आसान भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या धर्म बदलने से सीमा हैदर को नागरिकता लेने में राहत मिल सकती है? तो बता दें कि धर्म बदलने पर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 2014 के बाद का मामला है। दूसरा, वो पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक भी नहीं रही हैं। ऐसे में उन्हें सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए के तहत भी कोई राहत नहीं मिलने वाली। देश में अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जब किसी भारतीय की शादी पाकिस्तान में होती है या वहां के किसी इंसान की शादी भारत में होती है तो उन्हें एक दूसरे देश की नागरिकता मिलती है। लेकिन सीमा हैदर के मामले में हालात दूसरे हैं। बात करते हैं कि सीमा हैदर को भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है। सीमा हैदर को इसके लिए कानूनी तरीका अपनाना होगा। अगर ये कोर्ट से क्षमा याचना करती हैं और वो मंजूर हो जाती है तो भारत सरकार इन्हें डिपोर्ट करेगी। इसके बाद इन्हें भारत में आने के लिए लीगल तरीका अपनाना होगा। अगर इन्हें भारतीय पुरुष से शादी करनी है तो पहले इन्हें पति को तलाक देना होगा। इसके बाद उन्हें भारतीय शख्स से शादी करनी होगी और फिर इन्हें भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। अगर भारतीय शख्स के साथ लीगल तरीके से शादी करती हैं तो इन्हें नागरिकता मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि क्या सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि वह नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से भारत की सीमाओं में दाखिल हुई। बता दें, भारतीय नियम के अनुसार ये क्या कहता है। नागरिकता के लिए जो नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया है वह भी 6 साल की है, वह भी पूरा नहीं हुआ है। ना ही नागरिकता के लिए आवेदन दिया गया है। भारतीय से शादी कर लेने मात्र से नागरिकता नहीं मिल जाती। अगर कोई शुरू से ही गैर कानूनी रूप से भारत में घुसा है तो उसको डिपोर्ट किया जाएगा। दरअसल अगर पाकिस्तान जैसे शत्रु देश से कोई घुसाता है तो उसको तत्काल ही डिपोर्ट करना होता है। भारत की सीमा पर कैसे हुई इतनी बड़ी चूक और इसके क्या परिणाम हो सकते थे? सीमा नेपाल के रास्ते होते हुए भारत आई, ये बहुत बड़ा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा करता है। सोचकर देखिए, एक अनपढ़ महिला इतनी दूरी और 2 देशों को पार कर भारत में दाखिल हो गई तो जो आतंकी हैं वह कितनी आसानी से घुस जाएंगे। ये चिंता का विषय है। लोग सरकार से इस मुद्दे को लेकर मांग कर रहे हैं कि पहले तो इस महिला को अरेस्ट करें, जांच पड़ताल हो कि यह जासूस तो नहीं है, उसके बाद डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को तुरंत शुरू कर देना चाहिए। हालांकि एक बड़ा तबका भारत का ऐसा भी है जो कि उनका स्वागत कर रहा है, उनके समर्थन में है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सीमा पाकिस्तान गई तो क्या होगा। इस पर सीमा हैदर ने बताया कि पाकिस्तान के बलूच प्रांत में काला कानून चलता है। ये कानून संवैधानिक नहीं है। इस कानून के तहत कुछ लोगों द्वारा प्यार करने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ पाकिस्तान का सरकारी कानून भी कुछ नहीं करता। सीमा ने बताया था कि अभी उसे बहला फुसला कर पाकिस्तान ले जाया जाएगा और फिर काला कानून उन पर अपनाते हुए उन्हें मार दिया जाएगा। पाकिस्तान के बलूच में ऐसा ही कानून है और अब तक कई लड़कियां मार दी गई हैं। घटना के बाद पुलिस तक मौके पर नहीं जाती है और सरकारी कानून भी हत्यारों का कुछ नहीं कर पाता है। खैर, यह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि कई सारी कानूनी पेचीदगियां हैं, जांच चल रही है, जांच एजेंसियां सीमा हैदर पर पैनी नजर रखी हुई हैं। जाते जाते एक सवाल आपके लिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर जरूर बताइए, क्या भारत की सुरक्षा एजेंसियों से यह बड़ी चूक हुई है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी किसी और वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।